नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक परसेंटेज यानी प्रतिशत। और दोस्तों, इस वीडियो में जितना भी सवाल इंक्लूड किया गया है उनको मैं सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक मार के चल जाइएगा। चलिए बिना देरी किए हुए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि एक टीवी की कीमत में 500 रुपये की बढ़ोतरी होती है तो कीमत बढ़कर 10,500 रुपये हो जाती है। तो बताएं कि टीवी की कीमत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। प्रतिशत में पूछा है, ऐसे रुपया में तो हम देख ही रहे हैं कि 500 रुपया का बढ़ोतरी हुआ है, प्रतिशत में पूछ रहा है दोस्तों। तो एक चीज़ यहाँ पर देखें कि 500 की बढ़ोतरी हुई तो कीमत टीवी का कितना हो गया 10,500, यानी 500 बढ़ा तब ना हुआ, यानी कि कीमत कितना था 10,000 था, लेकिन 500 बढ़ने पर 10,500 हो गया। ठीक है, तो पहले था कितना दोस्तों, इसका कीमत 10,000 रुपये। ठीक है, बढ़कर कितना हो गया 10,500। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा। तो बढ़ा कितना, 500 बढ़ा, कितना पर बढ़ा दोस्तों, किस पर बढ़ा, 10,000 से 10,500 यानी 10,000 पर बढ़ा था, तो नीचे लिखिए 10,000। जिससे बढ़ेगा उसको नीचे और प्रतिशत में लाना है दोस्तों, तो 100% से गुना कर दीजिए, बात ख़त्म है। देखिए 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट दिए, ये 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट दिए, यहाँ बचा खाली ये वाला 5 और ये प्रतिशत, यानी दोस्तों 5% की वृद्धि हुई है इस टीवी की कीमत में। यानी 10,000 था, 10,500 हुआ, 5% की वृद्धि हुई। आपका आंसर ऑप्शन सी में दिया हुआ है 5%। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। आ जाइए, दूसरा प्रश्न है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% के बराबर है, तो बताएं पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। लीजिए, कहता है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% के बराबर है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि तीसरी संख्या यहाँ पर दिया नहीं है। ठीक है, रियल में दिया नहीं है तो हम उसको 100 मान लेंगे। तीसरी संख्या को क्या मानेंगे दोस्तों, तीसरी संख्या को मानना होगा कि 100 है तीसरी संख्या। लेकिन कहता है कि दो संख्या यानी पहली संख्या एगो होगा और एगो दूसरी संख्या होगा। ये पहली संख्या जो है दोस्तों इसका 20% के बराबर है, यानी इसका 20 के बराबर है, और दूसरी संख्या दोस्तों 25% के बराबर है, यानी ये 25 के बराबर है। ठीक है, तो चलिए 100 इसलिए मानते हैं कि इसका प्रतिशत निकालना आसान है। 20% 20 हुआ, 25% 25 हुआ, इसीलिए 100 मानना है दोस्तों। जहाँ रियल वैल्यू नहीं दिया है उसको प्रतिशत में 100 मानना है। तो चलिए अब कहना है सवाल का क्या देख सकते हैं। तो बताएं कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। पहली संख्या के बारे में पूछ रहा है, जिसके बारे में पूछे दोस्तों उसको ऊपर लिखिए। पहली संख्या के बारे में पूछ रहा है, पहली संख्या ऊपर लिखिए 20। ठीक है, 20। दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, दूसरी संख्या के कितना प्रतिशत के बराबर है, तो दूसरी संख्या को लिखिए नीचे 25। ठीक है, और प्रतिशत में लाना है, प्रतिशत में कहा है दोस्तों, प्रतिशत में लाने के लिए मैंने आपको बताया 100% से गुना कर दीजिए। 25 चौक ये हो गया 100, 4 बार में 20 चौक 80% के बराबर है दोस्तों। पहली संख्या दूसरी संख्या के 80% के बराबर है। आपका आंसर ऑप्शन ए में दिया हुआ है 80%। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को भी आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इसको नहीं समझ पाए तो एक बार और वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, तीसरा प्रश्न है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% व 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देखिए ये सवाल थोड़ा अलग है, लग रहा है उसी तरह, थोड़ा सा अलग है, देख सकते हैं। कहता क्या है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% एगो और एगो 37% कम है। कहता है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो लीजिए इसका तरीका ये है कि आपको एक तीसरी संख्या पता नहीं है, दो संख्या जो है 30% कम और 37% कम ये पता है, लेकिन तीसरी संख्या नहीं पता है। जब रियल में मान नहीं दिया हुआ दोस्तों, प्रतिशत में मानना होगा, तो तीसरी संख्या जो नहीं है उसको मानिए 100। ठीक है, मान लिए 100। अब बात बन जाएगी। पहली संख्या एक ठो है दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या कहता है 30% कम है, यानी 100 से 30% कम 70। ठीक है, इसीलिए 100 मानते हैं, निकालने में प्रतिशत कोई दिक्कत नहीं होता है। दूसरी संख्या 37% कम है, यानी 63 है। ठीक है, अब सवाल का कहना क्या है दोस्तों कि दूसरी संख्या
पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या 63 है, पहली संख्या 70 है, कितना प्रतिशत कम है। प्रतिशत कम पूछा है ना दोस्तों, पहले रियल में देखिए कितना कम है। 70 से 63 कितना कम है, 7 कम है, 7 लिखिए ऊपर। किससे कम है दोस्तों, उसको लिखिए नीचे। 70 से कम है 63, जिससे है उसको लिखते हैं नीचे। ये थोड़ा जगह रुकिए, थोड़ा इधर हटा लेते हैं। क्या हुआ था दोस्तों, तीसरी संख्या था 100, ठीक है, ये है तीसरी संख्या, और पहली संख्या है कितना 30% कम यानी 70, और ये था 37% कम तीसरी संख्या यानी 63, ठीक है। ये थोड़ा सा मिट गया पूरा गलती से, ये पहली है और ये दूसरी संख्या है, ठीक है। तो देखिए रियल में प्रतिशत में कहा है ना कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। प्रतिशत में निकालेंगे जब रियल में यहाँ देख लेंगे तब। रियल में देखिए 70 से 63 कितना कम है, 7 कम है, जिससे कम है उसको नीचे लिखिए। 70 से कम है 63, 70 को लिखिए नीचे। और प्रतिशत में जब लाना होगा दोस्तों, प्रतिशत में लाने का है तो 100% से गुना कर दीजिए, बात हो गया ख़त्म। 7 से काटिएगा 7 दाहीं 70 10 बार में, और ये 10 से 100 को काटिएगा 10 दाहीं 100 10 बार में। 10% आपका आंसर ऑप्शन ए है कि दोस्तों पहली संख्या दूसरी संख्या से दूसरी संख्या पहली संख्या से 10% कम है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को भी आप बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों एक बार लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। आइए, चौथा प्रश्न है कि कटरीना के पास कुल 205 रुपये है, जो सोनाक्षी के कुल रुपये का 12 यानी 12.5% के बराबर है। बताएं कि सोनाक्षी के पास कुल कितने रुपये है। आसान सवाल है। कहता कि कटरीना के पास कुल कितना है 205 रुपया, जो कि सोनाक्षी के कुल रुपये का, कुल रुपये सोनाक्षी के पास जितना पैसा है उसका 12.5% होता है। इसका वाला पैसा 205 12.5% है, यानी दोस्तों 12.1/2 यही हुआ 12.5%। इस 12.5% के बराबर है 205 रुपया किसका, सोनाक्षी का। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो लिखा हुआ है। तो सोनाक्षी के पास होगा 100% रुपया, किसी के पास होता है तो दोस्तों 100% होता है, ठीक है। 100% होगा, 12.5% का मान हमें तो पता ही है 205। तो लीजिए 100% का निकाल दीजिए, सोनाक्षी के पास कुल कितना रुपया है निकल जाएगा, ठीक है। तो लीजिए इसको हम लिख सकते हैं 12 दूनी 24, और ऊपर वाला को एक जोड़ते हैं 25, 25/2 इसको लिख सकते हैं 25/2। तो इसको 25/2 लिखेंगे 12.5 की जगह। तो लीजिए 100% का मान हम निकाल देते हैं, ठीक है। 100% का मान निकाल दीजिए, 12.5% का मान 205 रुपया, तो 100% का मान कितना होगा, तो 205 ऊपर रहेगा, नीचे आ जाएगा 25/2 आया था, ये 12 दूनी 24 25/2, तो 25 रहेगा नीचे, और 2 जो बटा में रहेगा ऊपर चला जाता है गुना में, और प्रतिशत में लाना है तो 100% से 100 से गुना। इस 100% का निकाल रहे हैं इसीलिए 100 से गुना, ठीक है। 100% जितना प्रतिशत का निकालेंगे उतना से गुना होगा, तो इसीलिए 100% का निकाल रहे हैं 100 से गुना, याद रखिएगा। तो चलिए अब काटते हैं इसको कि 25 से 100 को कितना बार में काट, 25 चौक 100, ठीक है। 25/2 था दोस्तों, यहाँ 5 लिखा गया, मिस्टेक है यहाँ पर 2, 25/2 हुआ था ना, तो 25 नीचे रहा, बटा वाला ऊपर आ जाता है 2, यहाँ 2 रहा, तो 4 दूनी हुआ 8 दोस्तों, और 8 से 205 में गुना करेंगे, 8 दूनी 1600, 5 8 40, यानी 1640 दोस्तों होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है देख सकते हैं, ऑप्शन बी में है 1640। सोनाक्षी के पास दोस्तों कुल 1640 रुपया है। उम्मीद करते इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। 1640 रुपया किसके पास है, सोनाक्षी के पास, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि उसमें मैं सुधार कर सकूं, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को पहली बार आए हैं अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।